चांदी 2 लाख के पार हो गई है और सोने के दामों ने तो इतिहास रच दिया है। ऐसे में सोने चांदी में आज निवेश करें या नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फायदा है या नहीं, सोना चांदी जल्दी जल्दी खरीदना बेचना फायदेमंद है या नहीं, इसका जवाब आज इस पूरी रिपोर्ट में मैं आपको दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शादियों का सीजन चल रहा है। सोने के बिना तो दुल्हन सजती नहीं है, चांदी के बिना श्रृंगार पूरा नहीं होता। लेकिन किसने सोचा था कि दीपावली पर रिकॉर्ड तोड़ महंगा होने वाला सोना और चांदी शादी के सीजन में दिवाली के भी रिकॉर्ड तोड़ देगा और ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाएगा। सजना संवरना इतना महंगा हो जाएगा कि जेब ढीली नहीं बल्कि पूरी खाली करनी पड़ेगी और गरीब की जेब तो फट भी जाएगी, तब भी दुल्हन के हाथ और गला सुना सुना ही रह जाएगा। लंबे समय से सोना सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता रहा है, लेकिन इस बार चांदी ने सोने को भी पछाड़ दिया है। लेकिन चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर इस वक्त चल रही है। कल की बात करें तो पहली बार चांदी 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। यह अभी तक का हाईएस्ट पॉइंट था। सोना करीब 2,500 रुपए बढ़कर 1,34,966 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मैं बात करूं 24 कैरेट गोल्ड की और ये इसका रिकॉर्ड हाई लेवल है। आज की खबर यह है कि सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोना 270 रुपए सस्ता हो गया और जो 1 किलो चांदी की कीमत है वो 6,000 रुपए तक गिर गई है। लेकिन कल के ऑल टाइम हाई के बाद आज मिली ये छोटी सी राहत ऊंट के मुंह में जीरे जैसी ही है। 270 रुपए सस्ता हुआ सोना या फिर 6,000 रुपए तक गिर गई चांदी दरअसल सस्ती है नहीं। आज सोने की जो कीमत है वो 1,33,900 रुपए से ज्यादा है, बल्कि चांदी की कीमत आज 1,98,000 रुपए प्रति किलो है। और सोने चांदी के दामों में ये उछाल ठीक उस समय आया है जब भारतीय स्टॉक मार्केट बंद हो चुका है। एक तरफ तो शादी का सीजन चल रहा है, ऐसे में तमाम लोग सोने चांदी की खरीद में जुटे हुए हैं। ज्वेलरी शॉप पर भीड़ देखी जाएगी। दूसरी तरफ तमाम ऐसे लोग भी हैं जो खुद पहनने के लिए भी ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोना चांदी खरीद रहे हैं। मगर सवाल ये ही कि क्या यह खरीदी का सही समय है? इस जवाब से पहले आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए बता दूं कि चांदी में जो तेजी आई है, चांदी के जो दाम बढ़े हैं, उसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, इंडस्ट्रियल डिमांड। सोलर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ईवी हो, भारी इस्तेमाल के कारण चांदी अब सिर्फ एक ज्वेलरी भरकर नहीं रह गई है, जरूरी कच्चा माल भी बन गई है। दूसरा कारण है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की जो नीति है, वो टैरिफ का डर। अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही है और ग्लोबल सप्लाई में कमी की वजह से चांदी की कीमतें रोज बढ़ती जा रही हैं। तीसरी वजह है मैन्युफैक्चरर्स की होड़। प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी पहले से चांदी खरीद रहे हैं और इसी वजह से आने वाले महीनों में भी यह तेजी बनी रहेगी। इस साल सोने की बात करें तो सोने की कीमत में लगभग 57,000 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है। 31 दिसंबर 2024 पिछले साल 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था और अब यह बढ़कर 1,33,000 से तो ज्यादा ही है, ऑलमोस्ट डबल। गोल्ड में जो तेजी आई है उसके भी 3 कारण हैं, वो भी आपको बता देता हूं। पहला कारण है डॉलर कमजोर हुआ। क्यों? क्योंकि अमेरिका के ब्याज दर घटाने से डॉलर कमजोर हुआ और सोने की जो होल्डिंग कॉस्ट है वो भी कम हो गई। इससे लोग सोना ज्यादा खरीदने लग गए। दूसरा कारण जियोपॉलिटिकल रीजन है। रूस और यूक्रेन जंग, फिर दुनिया में बढ़ते तनाव की वजह से निवेशक सोने को सबसे ज्यादा सुरक्षित निवेश मानकर खरीद रहे हैं। और तीसरा कारण है चीन का रिजर्व बैंक। चीन जैसे देश अपने रिजर्व बैंक में सोना भरते जा रहे हैं और ये साल भर में 900 टन से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, इसीलिए सोने के दाम भी ऊपर जा रहे हैं। सोने की कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है, लोगों के जहन में 2 ख्याल हैं। जिनके पास सोना है वो इस बात से खुश हैं कि चलिए कीमत बढ़ रही है, और जिन्हें सोना खरीदना है वो इस बात से गमगीन है कि सोना खरीदें कैसे। हालांकि दर्शकों की सहूलियत देखें, अगर बीते कुछ समय के ट्रेंड को देखें, सोना चांदी के भाव के इतिहास पर नजर डालें तो पता यही चलता है कि लंबे समय में सोना और चांदी ने हमेशा ऊपर की ओर ही गति दिखाई है, यानी कि दाम हमेशा बढ़ रहे हैं, कम तो हुए नहीं है। ऐसे में निवेशकों को अगर लंबी अवधि में गोल्ड में और सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो सोना चांदी खरीद कर ठीक ठाक फायदा उठा सकते हैं। आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही।